स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम आपको 5 जगत पद्धति के बारे में बताएंगे जो 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 5 जगत पद्धति जो है वो क्या चीज़ है, इसे क्यों बनाया गया था, आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी बनाने की। तो पृथ्वी पर बहुत से प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं जिनका अध्ययन एक साथ करना या जिनका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसी एक पद्धति बनाई जाए जिससे जीवों का जो अध्ययन हो वो आसानी से हमें याद हो सके। तो एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था R.H. हुइटेकर। R.H. हुइटेकर महोदय ने सबसे पहले जो 5 जगत पद्धति है इसे बनाया था। इन्होंने कुछ आधार माना था, जैसे कोशिका संरचना, जीवों की कैसी संरचना रहती है इसके आधार पर इन्होंने बताया। शरीर की संरचना कैसी होती है इसके आधार पर इन्होंने बताया था। जीवों के जीवन की दशा, मतलब जीव कैसे सर्वाइव करते हैं या कैसे जीते हैं, उसके आधार पर इन्होंने बांटा था। उसके बाद जाति वृत्ति संबंध, प्रत्येक जीव का एक दूसरे से क्या संबंध रहता, इन सभी को मिलाकर उन्होंने 5 जगत पद्धति को बनाया था। तो चलिए अब हम एक एक करते जितनी भी पद्धतियां हैं सबको एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहली जो पद्धति है उसका नाम है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत इसका नाम है। इस जगत के अंतर्गत ऐसे जीवधारियों को रखा गया जो एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात जिनकी जो कोशिका होती है वो एक ही कोशिका से बनी होती है। और ये कोशिका जो होती है प्रोकैरियोटिक होती है, प्रिमिटिव टाइप की कोशिका होती है। ऐसी कोशिका जिसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल के अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब नहीं पाया जाता था। तो ये भी अनुपस्थित हो गया। इसमें ऐसे जीवधारी आए जैसे हो गया जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गए, ये सभी इस जगत मोनेरा जगत के अंतर्गत आए थे। अब दूसरा जो जगत है उसका नाम है प्रोटिस्टा जगत। इस जगत के अंतर्गत ऐसे जीवधारी आए थे जो एक कोशिकीय तो थे, पर उनके जो सेल का स्ट्रक्चर था वो कुछ अलग टाइप का था, अर्थात वो यूकैरियोटिक कोशिका के साथ सर्वाइव कर रहे थे, जिसमें कि सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्गी बॉडी हो गया, ये सभी जो है एक ही कोशिका के अंदर पाए गए थे। और इनमें जो जीव आते हैं उनका नाम होता है, जैसे हो गया शैवाल हो गए, मॉस करके एक आता है वो पाया गया। इसी के अंदर सभी जीवधारी जो थे वो पाए गए। अब तीसरा जगत जो आता है उसका नाम है कवक जगत। इस जगत के अंतर्गत ऐसे जीव पाए गए जिनके शरीर का विकास जो था बहुत ही ज़्यादा था, मतलब ये इनका शरीर जो था वो एक या दो कोशिका से ना बनकर कई कोशिकाओं से मिलकर बना था। कई कोशिका एक साथ मिलकर उसके बाद इनकी बनी थी। पर ये दुर्भाग्यवश ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते थे, अर्थात किसी मृत जीव पर ये जाकर उगते थे और उसी से अपना भोजन बनाते थे। पर इनकी जो कोशिका है उनकी तरफ से एक आवरण पाया जाता था जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसमें आने वाला एक ही प्यारा नाम है जिसे मशरूम कहते हैं। मशरूम, जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं, ये इसी कवक जगत का होता है। इसके बाद आता है जो उसका नाम है प्लांटी जगत। प्लांटी जगत तो सभी लोग जानते हैं, इसमें प्लांट पाए जाते हैं और ये बहुत ही विकसित होता है, क्योंकि इनका जो शरीर होता है बहुकोशिकीय होने के साथ साथ कई ढेर सारे कोशिकाओं के मिलने के साथ साथ ये जो होता है यूकैरियोटिक होता है, क्योंकि इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इतने अच्छे विकसित होते हैं कि इनका जो जीवन काल है बहुत लंबे समय तक होता है। इनकी कोशिका जल्दी मरती उरती नहीं, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। और इनकी खास बात जो ये थी, ये स्वपोषी थे, अर्थात प्रकाश जब सामने आता है तो ये उससे अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं, किसी दूसरी जगह पर निर्भर नहीं होते। और इनकी पेड़ों की जो बाहरी कवरिंग होती है इसमें सेल में पाई गई।
सेल की जो बाहरी कवरिंग होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ये हमें अच्छी डेवलप्ड पाएगी। और जो आपको पेड़ के चारों तरफ दिखती है बाहर की लेयर, उसी को हम कोशिका भित्ति कहते हैं या उसका बाहरी तरफ का आवरण कहते हैं। उसके बाद लास्ट जो है उसे एनिमेलिया जगत कहते हैं। एनिमेलिया जगत जो है ये तो सबसे ज़्यादा विकसित जीव इसी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो जगत कहा गया है इसी एनिमेलिया जगत को कहा गया, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर जो जीव होते हैं जैसे इंसान हो गया, जानवर हो गए और मछलियाँ हो गई, ये ज़्यादातर सब एनिमेलिया जगत के ही अंतर्गत आते हैं। और इनका शरीर जो होता है, जैसे इंसान का शरीर तो इतना लंबा चौड़ा होता है, कई लाख अरबों खरबों कोशिकाओं का बना होता है, तो ये तो बहुकोशिकीय हो ही गए। और इनकी जो कोशिका होती है ये यूकैरियोटिक अर्थात यूकैरियोटिक होने के साथ साथ वेल डेवलप्ड होती है। इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इतनी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, बहुत ही मतलब अधिक डेवलप्ड होते हैं, एकदम एडवांस लेवल के। उसके बाद लेकिन ये जो जीव होते हैं इसमें पाए जाने वाले, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। जैसा कि मनुष्य अपना जीवन जो होता है वो नहीं बनाता, वो पेड़ पौधे या सब्जियां हो गया, इन सभी पर ये आधारित होता है और अपना जीवन जीता है। और इनमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनका जो सेल्स होते हैं जैसे पिछले वाले जगत में पाए जाते थे कोशिका भित्ति, वैसे इस जगत में भी कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, पर इनकी जो कोशिका भित्ति थी वो दूसरी चीज़ की बनी होती है, उसमें सेलुलोज की बनी थी, इसमें नहीं बनी रहती है। ये था कुछ 5 जगत पद्धति। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ लग रहा है कि हम छूट रहा है, तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के